आपके पास कोई उपलब्धि नहीं है गिनाने के लिए। मुझे लगता है कि अगर आपको 2 टर्म सत्ता में रहने के बाद भी आपको ये कहना पड़े कि मैं तीसरा टर्म दे दीजिए, हम जो घुसपैठी उनको निकालने का काम कर देंगे, तो मुझे लगता है शायद आपके पास कोई उपलब्धि नहीं है गिनाने के लिए। मुझे लगता है कि अगर आपको आज भी जो है हिंदुत्व की बात करनी पड़ रही है और उसके बाद हिंदुओं को भी अगर आप बात करते हैं तो उनको एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारों में लगने पड़ते हैं उन्हीं सभी बाकी धर्मों के लोगों के साथ ही, तो मुझे लगता है आपके पास कोई उपलब्धि नहीं है गिनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे विपक्ष पे पूरा ठीकरा फोड़ देना मुझे लगता है शायद बेईमानी होगी। आप हमें भी वही मीडिया दे दीजिए, हमें भी वही यहाँ पर इलेक्शन कमीशन दे दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने कैसे वेस्ट बंगाल में अगर अंश मुद्दे रिपीट नहीं करने चाहिए, अगर मुद्दे रिपीट नहीं करने चाहिए और अगर उस मैथ के हिसाब से हम जाते हैं तो कांग्रेस को फिर छोड़ देना चाहिए कि संविधान खतरे में है, कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में है, कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल बीजेपी अपने लिए अपने हिसाब से करती है। आपको ये मुद्दा छोड़ देना चाहिए कि बीजेपी हिंदुत्व करती है, ध्रुवीकरण करती है, कंसोलिडेट करने की एक वोट बैंक को कोशिश करती है। मेरा कहने का मतलब है दोनों तरफ से कि यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता शांति से बैठे हुए और किसी और को बचाव में आना पड़ता है, तो यही कमी है। लेकिन कम ऑन अंश, कम ऑन, मतलब प्लीज नहीं, आई एक्सपेक्ट मच मोर मैच्योरिटी फ्रॉम यू। नहीं, इससे थोड़ा बेहतर अंश बातें करिए। अभी तक ठीक चल रहे थे आप लोग, जब कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग फिर दाएं बाएं होने लगते हैं। जब मैंने उनसे सवाल पूछा ही नहीं तो वो जवाब क्या देंगे? और अगर मुझे काउंटर देना है तो क्या मैं उसकी परमिशन अंशवत से या फिर सोनिया गांधी से या राहुल गांधी से लूंगी? नहीं पूर्णिमा जी, मुझे तो फिर आप मेरे बोलने की आजादी कैसे छीन सकते हैं? आप इस लोकतंत्र का हिस्सा है, मैं नहीं हूं। मैं लोकतंत्र के चौथे पिलर की बात नहीं कर रही हूं। तो फिर फालतू का आरोप प्रत्यारोप मत करिए, इसको अपने राजनीतिक गलियारों के लिए छोड़कर रखिए। अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए इसको बचाकर रखिए। बेवजह के आरोप प्रत्यारोप एंकर्स के साथ इंडिविजुअली इन्वॉल्व होकर मत करा करिए। अपनी बात रखिए, मुद्दे पर बात करिए, दाएं बाएं बेवजह मत जाइए। सीधे बोलिए कि क्यों इनको ये मुद्दा छोड़ना चाहिए और क्यों कांग्रेस को आपके उठाए हुए मुद्दे नहीं छोड़ने चाहिए। एज सिंपल एज दैट। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए यहाँ पे। अरे मैं ही बताऊंगी क्या साहब? मैं ही सब बता दूंगी। आप जनता को बता नहीं पा रहे। एक राज्य का चुनाव आप जीत नहीं पा रहे, हार पे हार आपको मिल रही है, जिसके बाद प्रधानमंत्री को मौका मिलता है कि एक सेंचुरी पूरी करेंगे राहुल गांधी हार पर। बना रखे कि हम लोग राहुल गांधी को आप लोग बता नहीं पा रहे। आप सारे सवाल इधर ही पूछ लीजिए। है नहीं, हम लोगों के में इतना भाई अपराध होता था तो हम क्या करें? मुझे कांग्रेस को इतनी मेहनत एक्चुअली में पॉलिटिकल ग्राउंड पर करनी चाहिए। टीवी पर तो चलिए ठीक है, जितना समय हमारा बैंटर में पड़ जाएंगे, लेकिन उसका कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं। आपको बीजेपी का अपने असली विंग में जाना चाहिए, आपको बीजेपी के लिए जाके काम करना चाहिए। उसको कोई फायदा मिलेगा नहीं आपका, ठीक है? आपको पता, आपको भारत 24 में नहीं, आपको बीजेपी में काम करना चाहिए। फिर मैं पुरानी बातों को कुरे दूंगी तो आपको समस्या होने लगेगी, तो मैं मुझे लगता है आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप बीजेपी के मीडिया विभाग को अच्छे से समझा सकते हैं। यही समस्या है, पता है, जब सार्थक चर्चा करना चाहो, ये बोले तो सब सही, आप इनको काउंटर कर दो तो आप एक पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हैं। ये अलग समस्या चल रही है। इस प्रकार से ठीक है अंश, प्लीज आई विल गिव यू योर टाइम, और उस वक्त आपको जो बात करनी है आप करिएगा। सौरभ जी आपके पास आती है। असम में आपको लगता है क्योंकि लास्ट टाइम जब पिछली वोटिंग हुई थी और जो पिछले विधानसभा के चुनाव आए थे उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा परसेंटेज में, वोटर परसेंटेज में अंतर नहीं था, वोट शेयर में उतना अंतर नहीं था, आपको लगता है किसी भी तरीके की उम्मीद कांग्रेस की है क्या असम के चुनावों में, या सबसे ज्यादा उम्मीद उसको केरलम में एट द मोमेंट करनी चाहिए और असम में वो मोमेंटम या हेमंता बिस्वा शर्मा को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी ऑन ग्राउंड कांग्रेस नहीं उतार पाई है? आपका एनालिसिस क्या है? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं भी वही कहूँगा कि मतदान जो है वो सबसे पहले लोग निकल करके घरों से निकलें करें। और मैं चुनाव आयोग को भी साधुवाद देना चाहूँगा कि ये जो परंपरा हमें पहले वोटरों को जागरूक करना पड़ता था, अब पिछले कुछ टर्म से ये देखने को मिल रहा है कि वोटर बहुत जागरूक है और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सुबह सबसे पहले वो मतदान ही करते हैं। देखिए जो अभी 5 राज्यों में 3 राज्यों के आज वोटिंग होनी है, उसमें मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हैं। और ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो साउथ के क्षेत्र है, केरला है या तमिलनाडु है, तो उसको छोड़ दिया जाए। देखिए मेरा मानना है, सबसे पहले मैं आसाम पे आ जाता हूं, चूंकि आपने आसाम के बारे में प्रश्न पूछा। आसाम के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और चाहे वो कोई भी आरोप प्रत्यारोप हो, चुनाव में ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप
वो लगाए जाते हैं हर एक पार्टी की तरफ से। जनता का विवेक होता है, जनता अपने विवेक से समझती है और जनता अपने विवेक के अनुसार फिर मतदान करती है। उसको पता होता है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के तौर पर आसाम के अंदर लड़ती है, उसके पास नेता भी है। ऐसा नहीं है कि वहां पर बाकी राज्यों में जैसे नेता नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनके पास एक स्थापित नेता है और उस नेता के नेतृत्व में जो है कांग्रेस जो है वो काफी अच्छा प्रदर्शन करती आई है। दूसरी तरफ जो है एक चूंकि भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने काम किया, वो देखिए एक हिंदुत्व का भी चेहरा अगर आप टॉप लाइन में लेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के अलावा, योगी आदित्यनाथ जी के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में अगर काउंट करेंगे तो मुझे लगता है कि वो दूसरे या तीसरे नंबर पर उनका नाम आता है, जो कट्टर हिंदुत्व की बात करते हुए और बात वो करते हैं, लेकिन जब विकास की बारी आती है तो वहां पर सामाजिक परिवेश में सभी लोगों का विकास भी करते हैं। तो जनता जो खास तौर पे मैंने देखा कि ये जो यंग जनरेशन है आसाम की, वो उनसे बहुत कनेक्टेड है, वो बहुत वेल कनेक्टेड हो जाती है वहां के मुख्यमंत्री से। कई ऐसे क्षेत्र हमने देखे हैं जहां पर बहुत बड़ी समस्या थी कि जो घुसपैठिए आ गए थे आसाम के अंदर पिछले बार, उन घुसपैठियों का सफाया करने का काम तो आसाम की सरकार ने किया। तो इसका साधुवाद देने के लिए वहां की जनता मुझे लगता है कि वो तैयार है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस का नेतृत्व है, देखिए वो ठीक है, मुझे लगता है कि चुनाव के मुद्दे होते हैं, चुनाव के मुद्दे अपने हिसाब से निर्णय करते हैं पार्टियां कि इस किस मुद्दे पर वोट मिलेगा। और मुझे लगता है देखिए चुनाव के अंदर जैसे परिसीमन है या इस तरह की बातें हैं, ये इन मुद्दों पर जनता वोट नहीं करती है। जनता वोट उस पर करती है कि वास्तव में उसको लाभ किस प्रकार से होने वाला है, और वो लाभ का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने उसमें दे रही है। की बात की तो एक सवाल ये अलग है कि कितने घुसपैठियों को बाहर निकाला, एक सवाल ये अलग है कि कितने नए घुसपैठिए नहीं आ पाए, जिसको लेकर क्लेम करते। नहीं, मैं असम की पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ, जिसको लेकर असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ये क्लेम करते हैं उनकी सरकार की नए घुसपैठिया हमने बीते 10 सालों में नहीं आने दिए हैं। अब घुसपैठियों को कितना निकाला गया इसको लेकर कोई क्लियर आंकड़ा है नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युत बोरदोलोई ने असम चुनाव में वोट कास्ट कर दिया है। पिनराई विजयन की आपने तस्वीरें देखी, 10 बजे का समय है। हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचेंगे वोट कास्ट करने के लिए जलुकबाड़ी में, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो एक तरफ जहां पर वीवीआईपीज भी पहुंच रहे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, पुडुचेरी में बीजेपी अध्यक्ष ने उनकी तरफ से वोट कास्ट किया गया। जो केरल में बीजेपी के अध्यक्ष हैं राजीव चंद्रशेखर, उनकी तरफ से वोट कास्ट कर दिया गया। और अपील की जा रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों से कि अपने घर से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। भारत 24 भी आपसे यही अपील करता है। और असम, पुडुचेरी, केरलम, तीनों ही राज्यों के चुनाव पर हमारी विस्तृत कवरेज जारी है।